तो एल्वियोलिया में से ऑक्सीजनवा लेकर के आता है कौन? हीमोग्लोबिन। अब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है कि चल जाइए आप बाहर, है ना, याद है ना? तब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है कौन? फेफड़ा। कौन निकालता है भैया? बोलने के क्रम में देख रहे हैं वाष्प निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, क्यों बाहर निकालेगा इसको? फेफड़ा। क्यों निकालेगा? फेफड़ा निकालेगा। और एक याद रखिएगा, आपके शरीर में कफ जम जाता है, कफ जम जाता है तो कैसे करते हैं? पूरा नीचे से निकालते करके करते हैं, और एक कटोरा देखिए एक कटोरा फेंक देते हैं नीचे में, फेंकते कि नहीं? तो इस चीज को क्या कहते हैं? बलगम। क्या कहते हैं? बलगम। अरे भैया निकलता है भले मुहुआ से, तो मुहुआ रास्ता न है, लेकिन दमवा कहां से लगाना पड़ता है? फेफड़वा में से। कहां से? फेफड़ा से, है ना? अब फेफड़ा में से ताकत से दम निकालिएगा पूरा एकदम कहर करके, तो इतना नहीं निकलेगा, एक एक पूरी बकटा के, है ना? सुबह में राख डाल करके उसको खत्म कीजिए, होता है ना? तो इस बलगम को क्यों निकाल रहा है? फेफड़ा। बलगम हमारे लिए जरूरी है? नहीं। निकालना जरूरी है ना? तो ये सब क्या हो गए? उत्सर्जी पदार्थ। और ये क्या हो गया? उत्सर्जी अंग। समझ में आ गया? 2 अंग पढ़ लिए, तीसरा देख लीजिए। ये 2 ऐसे अंग पढ़ाए जो हमारे उत्सर्जी अंग में हमने बताया है कितना? 5। हमने बताया है कितना? 5। एक है बड़ी आंत। बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। भोजन का संपूर्ण पाचन जब छोटी आंत में हो जाता है, तो बड़ी आंत में सबसे पहले जाने से पहले सिकम, कुलोम, याद है? उसके बाद मलाशय, और जिसमें अन्न जो है, बचा हुआ अन्न जो है हमारे शरीर में जब मल बन जाता है तो उसको काइल कहते हैं। रोज सुबह उठते हैं, लेटरिन जाते हैं, तो भोजने का न बचा हुआ पदार्थ है। और जो आप दिन भर में खाए पूरा हुमच करके, और जितना कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, रुझान सब था गल गुल गया, हमारे शरीर में अवशोषित कर लिए गए, उसके बाद जो उसका अपशिष्ट पदार्थ बचा, जो लैट्रिन के तौर पर बचा, जो सुबह शाम दोपहर कभी भी हो सकता है, वह क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। पढ़ाए हैं ना पाचन तंत्र में? उसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए। क्यों निकालेगा? लार्ज इंटेस्टाइन निकालेगा। बोलिए, बड़ी आंत में बाहर निकालेगा। तो क्या बड़ी आंत को हम लोग अंग नहीं कहेंगे? कौन सा अंग कहेंगे? उत्सर्जी अंग। क्या कहेंगे? उत्सर्जी अंग। अनपचा भोजन, अनपचा भोजन, जिसको लैट्रिन के माध्यम से क्या कहते हैं? काइल। क्या इसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी है कि नहीं? तो कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन शरीर से बाहर निकाल दिया। तो ये क्या था? ये हो गया उत्सर्जी पदार्थ। इसको बाहर निकालने वाला कौन हो गया? उत्सर्जी अंग। जैसे आप कोई बच्चा है, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है तो बाहर निकल गया, बाहर हम निकाल दिए, तो निकालने वाला कौन थे? हम, बिट्टू सर। क्यों निकाल दिया बाहर? बिट्टू सर। तो हम हो गए उत्सर्जी अंग। क्यों हो गए? उत्सर्जी अंग। और जिस लड़का को बाहर निकाल दिया बदमाशी से, क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ। अब इतना हो नहीं समझ में आ रहा है, इतना भी सरल भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, तो एक चुरुआ पानी में नाक डाल दीजिए, उंघड़ा जाइए हो जाइए। ये 1 2 3, चौथा नंबर पर लिखेंगे लीवर। लीवर, ठीक है ना? लीवर को क्या कहते हैं? यकृत। लीवर को क्या कहेंगे? यकृत। समझ में आ रहा है? तो लीवर भी उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी अंग है। कहां है? ये कौन से पार्ट को हमारे शरीर से बाहर निकालता है? तो देखिए, आपको लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? महत्वपूर्ण। बात समझ रहे हैं ना? हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है, जो बड़ी खतरनाक है। अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है ना? और यह अमोनिया को क्या करता है? लीवर यूरिया में बदल देता है। किसमें बदल देता है? यूरिया में।
किसमें बदल देता है? यूरिया में। यह सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है इसका। लीवर अगर नहीं रहेगा तो हमारा शरीर इतना हार्ड हो जाएगा कि तुरंत आपको जाना पड़ेगा यमराज जी के पास। चलिए आपका कॉल आ गया है ऊपर, है कि नहीं? लीवर का काम है क्या बना देना? अमोनिया को यूरिया में बदल देना, और उसी यूरिया को किडनी क्या करता है? पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है, चलिए बाहर, है कि नहीं? तो लीवर जरूरी है कि नहीं जरूरी है? और किस लिए जरूरी है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता